प्यारे बच्चों, आप पिछली वीडियो में परावर्तन का अध्ययन किया था। आज हम लोग परावर्तन के नियम का अध्ययन करेंगे। आइए परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आज हम लोग परावर्तन के नियम का अध्ययन करेंगे। परावर्तन का नियम क्या होता है? तो परावर्तन के दो नियम होते हैं। फर्स्ट लॉ है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम लिखने से पहले मैं आपको फिगर के माध्यम से समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एक मिरर बना रहा हूँ, दर्पण बना रहा हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे, दिस इज ए मिरर, दर्पण। इस दर्पण पर यदि हम एक प्रकाश की किरण आपतित करते हैं, इंसिडेंट करते हैं, आपतित करते हैं, डालते हैं, तो यह किरण दर्पण से टकरा करके उसी माध्यम में परावर्तित हो जाती है। जब एक किरण आप आपतित करते हैं, आपतित किरण, आपतित किरण, इसे अंग्रेजी में इंसिडेंट रे कहते हैं। इंसिडेंट रे। जब इस किरण को आपतित करते हैं तो ये दर्पण के एक बिंदु से टकराती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जो किरण टकरा करके लौटती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण, परावर्तित किरण। और जब हम इन दोनों किरणों के बीच में एक लंब खींचते हैं, इस लंब को अंग्रेजी में नॉर्मल कहते हैं और हिंदी में अभिलंब कहते हैं। अभिलंब। तो ये पहला नियम जो आपने यहाँ पर देखा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों ही एक ही तल में होते हैं। आप फिगर में देख पा रहे होंगे, ये तीनों ऊपर की तरफ एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। बिल्कुल आपको दिख रहा है फिगर में, समझ पा रहे हैं? तो इस तरह से यह पहला नियम है। इसके बाद आपको दूसरा नियम हम समझाने का प्रयास करते हैं। सेकेंड लॉ ऑफ, दूसरा नियम है आपतन कोण, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। इंसिडेंट एंगल, आपतन कोण, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फिगर में, यह आपतन कोण है। आपतित किरण और अभिलंब, इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और इसे आई से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आई से। आपतन कोण, आपतन कोण अंग्रेजी में इंसिडेंट एंगल कहते हैं। इसी प्रकार अभिलंब
और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरह से दूसरा जो नियम आपने देखा है वो क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। मीन्स एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। I क्या है, आपतन कोण है, और R क्या है, परावर्तन कोण है। इस तरह से यह परावर्तन का नियम आप लोग समझ पा रहे हैं। एक बार और इसे हम आपको बताना चाहता हूँ, ध्यान दीजिएगा, फिगर के माध्यम से समझिए। पहला जो नियम है वह क्या है, आपतित किरण है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु, दिस पॉइंट इज आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक ही तल में होते हैं। आप देख रहे हैं, आप आपतित किरण है, यहाँ परावर्तित किरण है और ये अभिलंब है, ये तीनों ही एक ही तल में है, ऊपर की तरफ है, देखिए कई तल में है, बिल्कुल दिख रहा है। तो यही प्रथम नियम है। द्वितीय नियम क्या है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल जो I है एंगल R के बराबर होता है। इस तरह से आज आप परावर्तन के नियम को समझ पाए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए बस इतना, धन्यवाद।